बर्तन टाइम्स के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अमर सिंह पैलेस में आज जो ये आयोजन किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट में। रेखा जी, मैम आप क्या समझते हैं, क्या अभी भी कुछ चीज़ों की डेवलपमेंट की ज़रूरत है गर्ल्स के लिए या वुमेन्स के लिए? देखिए, 100 वर्षों का संघर्ष है। जब गांधी जी ने आवाज़ दी थी, स्वतंत्रता संग्राम के लिए औरतें सड़कों पर आ गई थी। फिर राजीव गांधी जी ने मौका दिया जब पंचायतों में आई, और उसका ये नतीजा हुआ कि वोटर्स जागरूक हो गया। जब वोटर्स जागरूक हो गया तो स्त्री संबंधी अनेक पॉलिसीज़ आ गई। सारे देखिए ना, लाडली बहना ने जिता दिया मध्य प्रदेश। तो अब स्त्रियों को सब कोई कुछ ना कुछ देना चाह रहे हैं, पर हम सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, कुछ छोटा छोटा। मैडम, जब ऑलरेडी सब कुछ लेडीज़ वुमेन्स को मिल रहा है तो कहाँ पे कमी लग रही है आपको मैम? नहीं भाई साहब, ऐसा होता है ना कि सत्ता में जब आप आते हैं तो जो स्त्रियों के इश्यूज़ हैं, सुरक्षा, एक विकास। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जब कोविड हुआ तो ये उभर के आया कि भारत में अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, मेडिकल कॉलेज है ही नहीं। इस तरह का जो गलत विकास हुआ है, कई जगह पुरुषों ने कुछ दूसरे डोमिनेंस नहीं, कुछ उनके दूसरे ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने काम किया। अच्छी बात है, परंतु एक बैलेंस होना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज भी खुलना चाहिए। मैम, कुछ ऐसे काम है जो आपको लगता है वुमेन नहीं कर सकती है, जैसे प्लस्तर करना, जैसे सामान ढोना, नहीं, ये कुली का काम कर रहे हैं, ऐसे बड़े सारे चीज़ें हैं मैम। नहीं, देखिए सब जगह हो रहा है आजकल। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है। पहले सिर पे घड़ा लेके पानी का चलती थी। आजकल तो वो रोल करते हैं। मैंने पहाड़ों में भी देखा है। तो ये सब समझना कि जब टेक्नोलॉजी का इतना ज़बरदस्त एडवांसमेंट आ गया है कि औरतें काम नहीं कर सकती। वो तो युद्ध के क्षेत्र में था पहले। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। अफगानिस्तान में जब गए हैं ये अमेरिकन छोड़ के, लड़ाई नहीं हुई। अगर औरतों को ट्रेन करते तो मर जाती, पर देश को नहीं दे देती। मैम, ऐसा लगता है ना कि मर्द औरत को एक अपनी मतलब वो नहीं, मैं कोई गलत चीज़ नहीं बोलना चाहता हूँ, पर्सनल वो एक लेता है लेडीज़ को, वो चाहता नहीं है कि वो काम करे। तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है सोसाइटी में, इसको नेगेटिव बनाया जाता है? नहीं, मैं आपको बताऊँ, जब औरत सक्षम होती है तो सबसे पहला फ़ायदा मर्द को होता है। एग्जैक्टली राइट। क्यों होता है? क्योंकि इसको बेचारे को सुपरमैन बना दिया है कि तुम सारे काम करो, और औरतों को बेचारे को कह दिया तुम घर में बैठो। मर्द जब घर के बाहर निकलता है तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो क्यों? सो आप कहना चाहती है कि बैलेंस में ये होना चाहिए। हाँ, तो इसका नैरेटिव कब बनेगा मैम? बन जाएगा, बस बना ही रहे ना। इस चीज़ का नैरेटिव चाहते हैं सोसाइटी में। बस मैम, कोई कमी नहीं है आज समाज में, ना दुनिया, ना वर्ल्ड में, ना भारत में, ना हमारे जम्मू कश्मीर में। बस एक नैरेटिव जो है कि बैलेंस के साथ काम हो रहा है, ना कि वुमेन को कोई डोमिनेट करना चाहता है या मेन को कोई डोमिनेट करना चाहता है। नहीं, बात वो नहीं है। बात होती है जब स्त्री का पुलिस स्टेशन में स्त्री पुलिस आती है, तो जब कोई क्राइम होता है तो उस वक्त फ़र्क पड़ता है। जब एक औरत जाती है पुलिस स्टेशन और वहाँ पे खाली मर्द बैठे हों तो दूसरी समस्या होती है। वहाँ औरत भी आ गई है पुलिस स्टेशन में, जज आ गई है औरत। देखिए भाई, बात समझिए ना, क्योंकि जब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि औरत किसी विचित्र स्थिति में फंस जाती है, तो उस वक्त अगर सामने कोई औरत बैठी है तो उसका समाधान आसान से होता है। मैम, एक चीज़ की देखने की ज़रूरत है कि वुमेन्स को सब कुछ मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि वुमेन को एक प्रेस्टिजियस रेस्पेक्ट देने की ज़रूरत है जहां तक इसका एक प्रावधान समाप्त हो जाएगा? नहीं, अच्छा सर, आप नाश्ता लेके जाएं। अच्छा, मैं बाद में एक मिनट कह रही हूँ। नहीं, रुक जाइए सर, एक मिनट। हमें कोई शक नहीं है कि हमें मिलेगा, क्योंकि देश के इतिहास में 5 वर्ष इधर या 5 वर्ष उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मोदी जी से हमने मांग की थी जम्मू कश्मीर में पहले दे दें। तो जो 12 दिसंबर को लोकसभा में, 18 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुआ, इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी में हमें मिल जाएगा। तो हमारी जो ये आज की मीटिंग है, इसका एक ही ध्येय है कि सभी कहते हैं कि हम देना चाहते हैं, औरतें तैयार नहीं हैं। तो हम सब औरतें तैयार हैं, और हमें आपस में कोई भेदभाव नहीं है, ना धर्म और ना जाति हमें बांट सकती है, क्योंकि हमने सबने संघर्ष किया है। एंड वी वांट टू कंट्रीब्यूट इन नेशन मेकिंग। भारत को बनाएंगे और सबको लेके साथ चलेंगे। तो आज अलग अलग क्षेत्र से जो महिलाएं हैं उनको आपने बुलाया, इसी में हर क्षेत्र से, समाज सेवा से, एजुकेशन से, और पॉलिटिकल फील्ड से, और सोशल वर्कर्स, सभी को बुलाया है। और साथ में सभी राजनीतिक दलों को बुलाया है। और हमारा अहोभाग्य है कि सब राजनीतिक दलों ने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया।
फारूक अब्दुल्ला जी भी आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी के रहे वो भी आए, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन भी बैठी हुई है यहाँ पे, अपनी पार्टी के आए, पीडीपी के आए, अलग अलग पार्टियों के आए। और सबसे बड़ी बात है ग्राम पंचायत की सरपंच वंदना भी आई। तो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक हम औरतें एक हैं, यही हमारा संदेश है। मैम एक क्वेश्चन पूछें, जब वुमेन्स को आजकल सब कुछ मिल रहा है तो कहाँ पे आपको कमी लगती है मैम? भाई साहब आपने पहले भी पूछा था और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो औरतें सत्ता में नहीं हैं, जब राजनीतिक सत्ता आती है तो उसके साथ कई नियम बदलते हैं। जैसे औरतों को मिली है भागीदारी घरों में, औरतों को मिले हैं नियम कि डोमेस्टिक वायलेंस, जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस। पहले भारत में कहावत थी मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, अब ये नहीं है। ना तो घर में औरत का शोषण हो सकता है ना ऑफिस में। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। भारतीय महिला भारत को विश्वगुरु बनाएगी। जो मोदी जी का सपना है, भारत का सपना है विश्वगुरु का, वो औरतों के माध्यम से ही मिलना है। मैम क्या आपको लगता है अभी भी लेडीज गर्ल्स को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है? नहीं, डेफिनेटली हमें सबको आगे बढ़ना है, सबको ट्रेन होना है। आज सब हम अलग अलग स्तरों पे हैं, तो सबको एक स्तर पे आना है, सबको संतुलन लाना है, सबको विकास लाना है। ये नहीं कि रेखा मोदी अगर एम्पावर्ड है तो फरजाना को भी एम्पावर करना है, 1 by 1। ये ठीक है मैम, थैंक यू।